दिवाली इस बार कैसा रहेगा बाजार? दिवाली इस बार कैसा रहेगा बाजार? हम लखनऊ के उस मोहल्ले में जिसे चौक सराफा कहते हैं, और ये चौक सराफा इलाका है जहां पर पूरे लखनऊ से क्या आसपास के जिलों के लोग अपने सोना चांदी और जो भी त्योहार होता है या शादी बरातियों के कार्यक्रम होते हैं उनके लिए यहाँ पर गहने खरीदने आते हैं। और खास तौर से दिवाली एक ऐसा मौका है जहां पर हमेशा कुछ न कुछ खरीद फरोख्त होती रहती है, और एक बड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है ये सराफा बाजार है। और सराफा बाजार में हमारे सामने जब कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ ग्राहक भी हैं, हम सबसे बात करेंगे एक से एक कि आखिरकार ये बाजार अब की बार कैसा रहेगा, कितना सजेगा। जी देखिए, दिवाली का बाजार बहुत अच्छा चलता है, लेकिन इस बार चूंकि भाव बढ़ जाने के कारण से बाजार में रौनक कुछ कम है। क्या भाव बढ़ गया, कितना हो गया भाव? चांदी सोने में बहुत तेजी आ गई है, 1 लाख से ऊपर चांदी पहुंच गई है, 80-81 के आसपास सोना पहुंच गया है। रीजन क्या कारण? रीजन ये है कि आपका इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, और बाजार में और कई तरह की तेजी आ गई है। अमेरिका में ब्याज दर घटाने की उम्मीद की जा रही है, तो इसका कई रीजन हो चुके हैं, लेकिन जो बाजार में रौनक आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई। लेकिन कोशिश है, उम्मीद है कि बाजार अच्छा चलना चाहिए। बाजार जैसे मैं कहूँ कि बाजार आपने बताया कि रौनक जो आनी चाहिए नहीं आ रही है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि भीड़ पे भीड़ लगातार। दोपहर का समय है और दोपहर के समय पूरे बाजार में चलना मुश्किल है, आम आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सीन है? देखिए, बाजार में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो मतलब वॉकिंग वाली भीड़ है। कस्टमर के नाम पर अभी बाजार नहीं चला है। जो व्यापारी, हम लोग होलसेल का व्यापार करते हैं, चौक हमारा होलसेल मंडी है और मैं उसका महामंत्री भी हूँ, लेकिन बाजार में दुकानदार बहुत पड़ रहे हैं। सराफा बाजार के महामंत्री विनोद महसरी आपका नाम है? हाँ। तो लेकिन महसरी जी ये बताइए कि आपको ये बाजार में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो आपने ग्राहकों को प्रलोभन देने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग ने कई स्कीमें निकाली हैं बाजार को कस्टमर को बुलाने के लिए, और उसमें कुछ लोग हीरे की खरीद पर जो है चांदी का सिक्का दे रहे हैं, कुछ और इस तरह कई और स्कीमें निकाली हैं अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए। अब मेरा दूसरे व्यापारी है, मैं आपसे पूछा जाऊँ। राजकुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष हूँ चौक सराफा एसोसिएशन का। वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा आपकी बात दिवाली बाजार? नहीं, दिवाली का हम लोगों का सोने चांदी का जो व्यापार है वो उतना अच्छा बाजार नहीं रहेगा। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से 80,000 के ऊपर गोल्ड है, 1 लाख रुपए के ऊपर सिल्वर है, और ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी का एक मुद्दा रहता है हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट की वार चल रही है, तो बहुत ज्यादा। मिडिल ईस्ट की वार से सोने से क्या मतलब? सोने का मतलब होता है इंटरनेशनल कोई भी जो उठापटक होती हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये अनस्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट्स की होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी गवर्नमेंट्स अनस्टेबल कहीं की भी नजर आएंगी तो सोने और चांदी के भाव निश्चित रूप से तभी ज्यादा बढ़ेंगे। और इस बार दिवाली में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि मतलब मार्केट बहुत अच्छी चले। लेकिन अब जो लोग पारंपरिक तरीके से सामान खरीदते हैं दिवाली के दिन और दिवाली के पहले, है ना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, बिकेंगे, निश्चित रूप से बिकेंगे। लेकिन चांदी के सिक्के जो लोग 10 ग्राम खरीदा करते थे वो 5 ग्राम का। यहाँ जो बाजार में भीड़ क्यों है? भीड़ इसलिए है क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे में हमारी पीछे नक्खास की मार्केट लगती है, और नक्खास की मार्केट में छोटा सामान बिकता है, वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है। तो तमाम से लोग उस सड़क से ना जाकर के उसको बाईपास करके चौक सराफे से जाते हैं। इसलिए चौक सराफे में आपको हमेशा संडे को भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। आप कह रहे थे कि जो छोटे बाजार होती है वहाँ पे, छोटे बाजारों में भीड़ ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ सस्ता सामान मिलता है। इसलिए जो लोग अपना काम चलाना चाहते हैं, त्योहार हो या घर परिवार हो, उसको खरीदने के लिए, इसलिए वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। और ये हमेशा से हर जगह देखा गया है। ये हिंदुस्तान के कल्चर को जो आप डीपली अगर देखेंगे तो सभी जगह, सभी गांव, शहर, देहात, कस्बे, मजरे, सब में जो साप्ताहिक हाट लगती है उनका उद्देश्य ही ये होता है कि जनता को सस्ता सामान मुहैया कराना, और वो वहाँ के कल्चर को भी शो करता है, वहाँ पे क्या सामान मिलते हैं। गुप्ता जी, आपका क्या सकता है? हमारा विचार ये अप्रैल से बिक्री बहुत कम होगी। हर चीज महंगी है, चांदी सोना हमारा बहुत महंगा हो चुका है, इससे बिक्री पे असर पड़ेगा। जो 100 ग्राम चांदी लेने आता था वो मुश्किल से 20 ग्राम 30 ग्राम में समेट जाएगा अप्रैल से। वो क्या मतलब इसके पीछे क्या भाव की तेजी, सिर्फ भाव। इंटरनेशनल मार्केट नहीं कि लोगों की आय कम हो गई हो जिसके कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, आय नहीं कम हुई भैया, ये तो गलत बोलता है। जो बोलता है आय बहुत है, लोग खर्चा कर रहे हैं, खाने पीने में खर्चा बहुत कर रहे हैं। देखिए, शादी बाद में खर्चा हो रहा है, यह नहीं खर्चा कर सकते। चांदी सोने में दिक्कत है सिर्फ।
व्यापार दिक्कत है, कपड़ों में दिक्कत है, उसकी बिक्री कम है। देखिए ये तो आप भी मानिए। और जो बाजार की भीड़ बता रहे हैं, ये सब रेजिडेंशियल एरिया पीछे लगा है, तो सबके मकान भी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी बिक्री, खाली बाजार की बिक्री भीड़ नहीं मैं तो भैया। यहाँ पे हमेशा अक्सर गुजराता रहता हूँ और यहाँ पे तमाम सड़कें इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी आज दिखाई दे रही है त्योहार के मौके पर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खरीदारी होगी। एक तो संडे है, आज संडे के बिल्कुल लगी है मार्केट हमारे ये हमारे हैं। ये आप खरीदने आए थे, क्या खरीदने आए थे आप यहाँ पे? सिक्के लेने आए थे सर। सिक्के लेने आए थे। आपने क्या किया, सिक्के लिए कि नहीं लिए? लिए, थोड़े लिए, कितना लेने आए थे, कितने कम लिए? मतलब 50% लिया हमने इस बार जी। अब क्या लेंगे, मतलब लेंगे नहीं लेंगे आगे? अब आगे क्या, अब ले लिया जो सेल के ऊपर है। सेल तो बहुत डाउन चल रहा है इसमें। हाँ जी, मार्केट महंगाई से बहुत, चांदी सोना बढ़ गया, रेट बढ़ने से बिक्री बहुत डाउन होगी इस बार। आप भी खरीदने आए हो? साथ में ही है, लेकिन जी के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और आज सट्टेबाजी के पीछे जो भाव सोने चांदी का दिख रहा है, ये केवल सट्टेबाजी है। केवल 3 दिन के अंदर भाव आएगा डाउन, देखना, ये सट्टेबाजी है। इसलिए व्यापार इतना मंदा कर दिया। आने वाली धनतेरस में हम लोगों को इतनी बड़ी परेशानी होगी कि शायद कस्टमर देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। हम लोग सन्नाटे में बैठे होंगे। जो मार्केट में जो भीड़ दिख रही है, अमूमन सर्राफे की कोई भी भीड़ नहीं है और न भीड़ धनतेरस को देखने को मिलेगी। आने वाला समय ज्वेलर्स के लिए बहुत ज्यादा घातक है। ये सरकार का सट्टा कैसे इम्पैक्ट मार रहा है? सरकार एमसीएक्स का जो दलाल होता है, जो एमसीएक्स का मेन होता है, ये अपने को मार्केट में एक प्रकार से जुआ कहते हैं, जुआबाजी खिलवाता है और ये केवल भाव बढ़ाता है, महंगा करता है, उसके बाद में पता चलता है कि सस्ता करता है। ये सब उसके हाथ में होता है। आने वाले 2 दिन के बाद जैसे धनतेरस गुजरती है, सोना चांदी देखिए हजारों रुपए टूट चुका होएगा। आने वाली चांदी की कीमत आज 1 लाख के आसपास है। वो चांदी की कीमत बहुत ज्यादा 93 आसपास आ जाएगी 2 दिन के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि आप जो ग्राहक हैं उनको किस तरीके से आप प्रलोभित करें, वो आपके साथ आए? ग्राहक को हम किस तरीके से बताइए? इतना बड़ा फर्क है कि मार्केट में सन्नाटा है। कस्टमर को मालूम हो चुका है कि सोने चांदी का भाव ये पोजीशन पे है। जो कुछ लेना चाहता था, आने वाले समय में हमारा सीजन है, सालगें चालू होने वाली हैं, लेकिन भाव की मार जो है वो सालगों पे पड़ेगा। ये हमारी यथास्थिति को गड़बड़ करने के लिए ये सब एमसीएक्स वालों का नाटक है, सब एमसीएक्स खेल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी कुछ व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर के। आपको क्या लगता है? देखिए, भाव में अंतर्राष्ट्रीय सोना चांदी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो एमसीएक्स के बारे में आपको जानकारी मिली है, एमसीएक्स का जो रोल होता है वो मैं मानता हूँ कि उसका बाजार का फर्क पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट सोना चांदी में बहुत बड़ा फर्क है। आगे भी बढ़ती देखिए दिनेश जी, क्या आप चांदी सोना आगे भी बढ़ती है, बढ़ रही है, घटना कोई भी चीज नहीं है। नहीं, जो बाजार है आपको बता रहे, बाजार बहुत डाउन जा रहा है। आखिर के दिवाली में तो बाजार उठता है। नहीं, दिवाली पे ऐसा नहीं है, डाउन वाउन नहीं है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है भाई। भाव के हिसाब से पब्लिक समझती है भाई कुछ तेजी, कोई चीज 75 की है वो 1 लाख हो गई, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउन बाजार। दिवाली के बाद सालक आने वाली है। हाँ, तो बाजार तो रहेगा, लेकिन चांदी सोना दोनों ही तेज रहेंगे। इनका कहना है कि जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार के चलते। नहीं, देखिए ये तो हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है। देखिए, जिस तरीके से तमाम व्यापारियों से बात करने के बाद ये साफ तौर पर बात निकल के आती है कि ये बाजार किस तरीके से यहाँ पर आपको बढ़ रहा है, घट रहा है। कुछ लोगों को कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहा है या अमेरिका ने जो ब्याज दर कम कर दी है, उसके चलते सोना चांदी के बाजार में अंतर पड़ा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सट्टा बाजार ने भी चांदी के जो भाव बढ़ाए एकदम से धड़ाम से गिरेगा और यही कारण है कि अब की बार दिवाली उतनी अच्छी, उतनी बेहतर बाजार के लिए, व्यापारी के लिए नहीं दिखती। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप और रियाज अहमद के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। दीपावली इस बार कैसा रहेगा बाजार? इस बार दीपावली के बाजार में किस प्रकार की ज्यादा रौनक है, क्या दृश्य है, क्या जो सोना चांदी है या फिर जो मिट्टी के सामान है, भगवान गणेश लक्ष्मी के सामान है, कितनी बिक्री हो रही, कैसे क्या हो रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर बाजार सजा हुआ है। ये चौक चौराहा है, चौक चौराहे पर लखनऊ का चौक चौराहा, जहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं। मैडम, आपने क्या खरीदा है? हमने गणेश लक्ष्मी खरीदा है। अब की बार गणेश लक्ष्मी जो पिछली बार की तुलना में सस्ते थे या महंगे थे? महंगे हैं। अच्छा, क्या महंगे हैं? अच्छा, क्या कारण है, क्या क्यों महंगे लग रहे हैं?
ये जो सब चीज महंगा हो गया है तो अब मट्टी भी वैसे महंगे हो गए तो इन लोगों का डिमांड भी वही हिसाब से चलने लगा है। आप इसके अलावा और क्या क्या मतलब कैसे चीज में परिवर्तन हमने देखा है, सब चीज महंगा है। दिवाली पूजा के लिए आपने क्या क्या खरीदा है? अभी तो हम खरीदारी शुरू किया है, गणेश लक्ष्मी से शुरू किया है। बहुत शुभ तरीके से शुरू किया। आप बेटा क्या आप खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? बेच रहे हूँ। बेच रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण है कि महंगा हो गया है? अरे महंगाई हर साल बढ़ती रहती है इसलिए अभी भी बढ़ रही है, हर साल लोग आप बता दें कि आपके तालाब से जो मिट्टी आती थी कुम्हारों के पास, वो कुम्हारों की मिट्टी उनको सही तरीके से बहुत नहीं मिल पा रही है, महंगी हो मिली है, जिसके कारण महंगा हुआ है। मिट्टी तो महंगी नहीं हुई, इस चक्कर बारिश के चक्कर में माल भी नहीं रेडी हो पाया, इस चक्कर में भी थोड़ा सा महंगा हो गया है, क्योंकि पिछला रखा हुआ रंग महंगा हो गया है, सब चीज में महंगाई बढ़ी है, कारीगरी महंगी हो गई है, सब चीज में महंगाई हुई है। मिट्टी से लेकर के कारीगर और अन्य महंगाई के जो कारण थे, जिसके कारण मिट्टी के मतलब जो गणेश लक्ष्मी है, जो खिलौने हैं, ये दिए हैं, इनको लेकर सार के सब मतलब अपने चरम पे आ गए हैं। और जो आम ग्राहक है वो भी इस बात के ऊपर सोच रहा है कि किस तरीके से वो इसके दाम बढ़ गए हैं और बढ़े हुए दामों में उन्होंने गणेश लक्ष्मी के साइज खरीदने में कुछ छोटे कर दिए हैं। पहले बड़े गणेश लक्ष्मी लाते थे, अब उनका साइज छोटा हो गया है ताकि वो अपने पॉकेट के अनुसार गणेश लक्ष्मी को पूजा कर सके और अपने घर में भगवान को स्थापित कर सकें।